होला अमीगोज, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीषा, आपकी स्पेनिश टीचर। आज हम सीखेंगे स्पेनिश लेसन में हमारी हेल्पिंग वर्ब। सो लेट्स बिगिन। हमारी स्पेनिश में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक सेर और एक एस्टार। आज हम सीखेंगे एस्टार वर्ब। क्या सीखेंगे? एस्टार वर्ब। एस्टार का मतलब होता है टू बी, टू बी, टू बी समवेयर, टू बी इन सम प्लेस, टू बी इन सम सिचुएशन। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार की कॉन्जुगेशन, सबसे पहले हम सीखेंगे स्टार की कॉन्जुगेशन। सो लेट्स बिगिन विद यो यानी आई। यो के लिए स्टार की कॉन्जुगेशन होती है एस्टोई, एस्टोई। रिपीट आफ्टर मी, इट्स एस्टोई। यो के लिए स्टार की कॉन्जुगेशन होती है एस्टोई। एस्टोई का मतलब होता है आई एम। क्या होता है? आई एम। नेक्स्ट इज तू। तू के लिए कॉन्जुगेशन होती है एस्टास। क्या होती है? एस्टास। रिपीट आफ्टर मी, इट्स एस्टास। और एस्टास का मतलब होता है यू आर, यू आर, विच इज इनफॉर्मल। नेक्स्ट इज एल, एया एंड उस्तेद। इन तीनों के लिए हम यूज करते हैं एस्ता। एस्ता क्या यूज करते हैं? एस्ता, जिसका मतलब होता है ही, शी, इट, इज या फिर यू आर। विच वन? फॉर्मल। दिस इज इनफॉर्मल as you know already, and this is formal one. Next is nosotros, nosotras. Next is nosotros, nosotras. उसकी कॉन्जुगेशन होती है estamos, estamos. क्या होती है? estamos, which means we are, which means we are. Next is vosotros and vosotras. उसकी कॉन्जुगेशन होती है estáis. क्या होती है? estáis. उसका मतलब होता है you all are, यानी you all are, आप सब। you all are informal. नेक्स्ट इज ellos, ellas and ustedes. उसके लिए कॉन्जुगेशन होती है estan. क्या होती है? estan, estan. उसका मीनिंग होता है they are, प्लूरल के लिए, and then you all are, which is informal. they are, you all are. So conjugation क्या होती है स्टार की? estoy, estás, esta, estamos, estáis, están. एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टार के दो यूजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज टू डिनोट लोकेशन। जब भी हमें किसी चीज़ की या किसी पर्सन की लोकेशन बतानी होती है तो हम यूज़ करते हैं स्टार। क्या यूज़ करते हैं? स्टार वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, estoy en la clase, estoy en la clase. estoy, estoy का मतलब क्या होता है? I am. क्या होता है? I am. So it is I am in the class. मैंने क्या बताया? लोकेशन। मेरी लोकेशन क्या है? क्लास। लोकेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्टार। सो आई एम इन द क्लास, यानी estoy, I am en la clase. ओके। नेक्स्ट इज estamos en la casa. estamos is we are. क्या होता है estamos? we are. so we are at home. we are at home. मैंने क्या बताया? लोकेशन। क्या बताया? लोकेशन। estamos en la casa यानी we are estamos at home. हम कहाँ हैं? घर पर हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई भी लोकेशन बतानी है कि हम स्कूल में हैं, हम दिल्ली में हैं, वो कहीं और है, जैसे शी इज़ इन दिल्ली, तो एया एस एन दिल्ली, एया एस्ता एन दिल्ली, एया एस्ता एन दिल्ली। हमें अगर बोलना है कि वी आर इन दिल्ली तो हम बोलेंगे एस्टामोस, यानी वी आर एस्टामोस एन दिल्ली। सिंपल। सो हम स्टार को यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ हमारा स्टार का होता है टू डिनोट लोकेशन. So now we will learn the second use of a star. First was to denote location. Now we will see the second use of a star verb. So next use is temporary situation. तो स्टार को हम कहाँ यूज़ करते हैं? पहला है लोकेशन को डिनोट करने के लिए, नेक्स्ट होता है टेम्पररी सिचुएशन के लिए। टेम्पररी सिचुएशन जैसे कि मैं अभी आई एम टायर्ड, मैं सिक हूँ, या फिर वो अभी ठीक नहीं है, वो अभी अच्छा फील नहीं कर रहा है, या लेज़ी है, आई एम फीलिंग लेज़ी नाउ। दीज ऑल आर सम टेम्पररी सिचुएशन जिसके लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज estoy bien. estoy क्या होता है? आई एम. estoy इज आई एम.
मैंने यहाँ क्या बोला, been, which means I am fine. I am fine, which is temporary because fine is not permanent. I am fine. I might be fine now. I might not be fine now. So when I say estoy bien, it means I am fine. तो whenever you tells anybody, जब कोई भी आपसे पूछता है how are you, यानी como estás, como estás, यानी how are you. como estás कभी भी कोई आपसे पूछता है तो you will say estoy bien, यानी I am fine. अगर आप ठीक नहीं हैं तो you will add no here. No estoy bien. I am not fine or I am not well. Next is ella está cansada. Ella está cansada. Ella यानी she. Está is for the third person. Ella está यानी she is, right? She is cansada मतलब tired. She is tired. Ella está cansada yani she is tired. So tired is again a temporary situation. So we use estar for location and then for the temporary situation. Thanks for watching this video. I hope आपको ये video अच्छा लगा. So please like this video, keep watching and keep learning. Thanks.